हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 12th के होम साइंस के प्रथम चैप्टर शिशुओं को जानिए मतलब 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जिसमें बताया गया है और उनके विकास की कुल आवश्यक जानकारी दिया गया है। इस चैप्टर का सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन गर्भ अवस्था की कठिनाई है। देखिए 2021 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आंसर 2021 में पूछा गया है। तो क्या होगा इसका आंसर, निम्न में से कौन गर्भ अवस्था की कठिनाई है। गर्भपात या अपरिपक्व जन्म या गर्भकालीन विषाक्तता या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, डी इसका आंसर होगा। ये सभी क्या है, कठिनाइयाँ हैं। देखिए आपकी आसानी के लिए हमने इसके नीचे में इसका आंसर भी लिख दिए हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब आगे हैं प्रसवोत्तर अवधि है, कौन सी अवधि है, इनमें से क्या होगा, गर्भधारण से प्रसव तक या गर्भधारण से प्रसव पूर्व तक या प्रसव से 45 दिनों तक या प्रसव से 6 मास तक। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सी, प्रसव से 45 दिनों तक, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है। निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है, तो क्या होगा, गर्भाशय या इसी में होगा, गर्भाशय में ही होगा, ए इसका आंसर होगा। अब आगे कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या होगा, गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए या गर्भावस्था, ये तो सही है। गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, ये भी सही है। शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, नहीं, ये नहीं होगा। इसका मतलब इसमें क्या कहते हैं कि कौन सही नहीं है, तो ये सही नहीं, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर होगा। बाद बाकी ये तीनों पॉइंट तो करना चाहिए, ये सी बोलते हैं ना यहाँ पे, कौन नहीं है, तो ये होगा शराब व नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, इसका आंसर सी होगा। अब आगे है कि माँ का पहला दूध क्या कहलाता है। माँ का पहला दूध क्या कहलाता है, तो क्या होगा, कोलोस्ट्रम या प्रोटीन या विटामिन या कैल्शियम, तो इसका आंसर होगा कोलोस्ट्रम, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है, तो क्या होगा, पिट्यूटरी या एट्रिनल या थायराइड या पाराथायराइड, तो क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, पिट्यूटरी, ए इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व क्या है, पुरुष तत्व का गुण आता है। निम्न में से किस हार्मोन के कारण पुरुष में पुरुष तत्व का गुण आता है, तो क्या होगा इसका आंसर, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन या प्रोलैक्टिन। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि जन्म से ही शिशु में किस संवेदन का प्रदर्शन होता है, तो किस संवेग का प्रदर्शन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्यार या क्रोध या भय या नापसंद, तो क्या होगा, बच्चे में प्यार होता है, ए इसका आंसर होगा। अब आगे है कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना प्रोटीन देना चाहिए, कितना प्रोटीन देना चाहिए, तो क्या होगा, कहते हैं कि एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, तो क्या होगा, 10 ग्राम, 15, 17 या 25 ग्राम, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 15 ग्राम। अब आगे है कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है, तो पहला दूध क्या कहलाता है, तो इसका क्या होगा, कोलोस्ट्रम, डी इसका आंसर होगा। विटामिन नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा, कैल्शियम भी नहीं होगा, वही क्वेश्चन को उल्टा दिया गया है यहाँ पे। अब आगे है कि ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, तो क्या होगा इसका आंसर,
5, 2, 4 या 7? इसका आंसर होगा सी, 4 होगा। बच्चा को किस आयु में पहला दांत, कहते हैं बच्चा को किस आयु में पहला दांत आता है? सॉरी, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर 6 मास या 8 मास या 10 मास या 5 मास। तो क्या होगा? 6 मास। क्या होगा? ए इसका आंसर होगा। अब आगे है कि शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है? BCG का टीका कब लगाया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? 4 माह नहीं होगा, 5 माह भी नहीं होगा, 3 माह होगा। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देनी चाहिए? बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर 6 माह ही होगा। ये 8 माह भी नहीं होगा, 3, ये सब नहीं होगा। इसका आंसर ए होगा। अब आगे है कि ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? इसको किसके साथ में मिलाना चाहिए? दूध, सूप, जूस या कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं है। इसका मतलब ये डी इसका आंसर होगा। आप हमें बताएंगे कि ORS पेय बनाने के लिए किसके साथ में उसे मिलाया जाता है? आप हमें ज़रूर बताएंगे। अब आगे है 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं, क्या कहते हैं? 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे इसका? इसका शैशव अवस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था या प्रौढ़ अवस्था? तो क्या होगा? बाल्यावस्था। 20 का आंसर होगा। जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई कितनी होती है? जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई कितनी होगी? 40, 80, 50 या 30? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। इसका आंसर होगा सी, 50 सेंटीमीटर। अब आगे है कि 30 सितंबर के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे? तो क्या होगा इसका आंसर? 2.04 या 1.95 या 1.55 या 3.02? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 1.95। 20 का आंसर होगा। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है, कितना भार होता है? इसका आंसर क्या होगा? 2 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम या 3 किलोग्राम या 4 किलोग्राम? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बी होगा। 2.5 मतलब 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच होता है। अब आगे है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो क्या होगा इसका आंसर? थायमीन या कैल्शियम या गियासिन या कैलोरी? तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, कैल्शियम। अब आगे है कि संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है? तो क्या होगा? 700 से 1000 मिलीग्राम या 600 से 1000 मिलीग्राम या 800 से 1000 मिलीग्राम या 400 से 1000 मिलीग्राम? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 700 से 1000 मिलीग्राम। ये इसका आंसर होगा। अब आगे है शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? शिशु का सबसे उपयुक्त आहार क्या होगा? कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, माँ का दूध। माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान क्या करते हैं? किस चीज़ को प्रदान करते हैं? एंटीबॉडीज किस चीज़ को प्रदान करते हैं? तो क्या होगा? रोग रोधन क्षमता या संक्रमण या सफाई या विसंक्रमण? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा रोग रोधन क्षमता। अब आगे है कि समान प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। समान प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए आधा घंटा में या 1 घंटा में, 24 घंटे में या 48 घंटे में? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आधा घंटा में। ये इसका आंसर होगा।
अब आगे है कि निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है? शहद या ग्लूकोज या पानी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि माँ के दूध के साथ नवजात शिशु को और कुछ नहीं चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अब आगे है माता का दूध क्या है? अपरिमिश्रित नहीं हो सकते। यदि बच्चा को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है, या सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है, या हमेशा ताज़ा होता है। तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसका सही है? इसका आंसर डी सही है कि हमेशा ताज़ा होता है। अब आगे है कि महिला प्रजनन तंत्र क्या है? सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, या बच्चे को जन्म देता है, या अंडा उत्पन्न करता है, या इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि इनमें से कौन गलत है? मासिक चक्र के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन गलत है? खून का सामयिक बहाव है कि हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, या गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होता है कि बहुत हमेशा कष्टदायक होता है। बी इसका आंसर होगा। अब आगे है कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? इनमें से कौन सा हार्मोन है जो केवल महिलाओं में ही स्रावित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोलेक्टिन, या थायरॉक्सिन, या प्रेलिन, या इंसुलिन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्रेलिन। सी इसका आंसर होगा। आगे है कि प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है क्या? माता के लिए, बच्चा के लिए, दोनों के लिए, या दोनों के लिए नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? दोनों के लिए होगा। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है इनमें से कौन प्रसव उपरांत अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? कहते हैं कि प्रसव के बाद अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। तो क्या? स्तनपान, या व्यक्तिगत स्वच्छता, या विश्राम एवं निद्रा, या उत्तम पोषाहार। क्या होगा इनमें से? इसका आंसर होगा विश्राम एवं निद्रा। सी इसका आंसर होगा। इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है? बच्चे को गर्म रखना, या गर्भ नाल की देखभाल, या सिर्फ मां का दूध देना, या उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। डी इसका आंसर होगा। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? इनमें से कौन सा टीका नहीं है जो 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जा सकता है? तो क्या होगा इसका आंसर? BCG, या OPV, या DTP, या हेपेटाइटिस बी। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा DTP। सी इसका आंसर होगा, जिसका पूरा नाम क्या है? डिप्टीथीरिया, या टिटनस एवं परट्यूसेस। सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि अस्थाई दांतों की संख्या होती है। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 10, 15, 20, या 25। अस्थाई दांतों की संख्या 20 होती है। अब आगे है किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है? बिना सहारे खड़ा हो सकता है किस महीना में? तो इसका आंसर क्या है? 6 महीने, 7 महीने, या 9 से 12 महीने, या 12 महीने में। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, 9 से 12 महीने में। अब आगे है कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? पोषण, धन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, या रोग एवं चोट। क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए ये तो सिंपल सा है, आप हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने तैयारी किए होंगे तो इतना तो बता सकते हैं ना, इसका आंसर क्या होगा? आप हमें बताएं, जल्दी बताएं।
कि निम्न में से कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? आप हमें बताएंगे। अब आगे है कि विवृद्धि से अभिप्राय, विवृद्धि से क्या अभिप्राय है? गुणात्मक विकास या संख्यात्मक विकास या सामाजिक विकास या ज्ञानात्मक विकास? तो क्या होगा इसका आंसर? संख्यात्मक विकास, 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? क्रियात्मक विकास नहीं है। सिर संभालना या बोलना या घुटनों के बल चलना या पकड़ना? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बोलना, 20 का आंसर होगा। अब आगे है अंडे और शुक्राणुओं के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन या प्रसव या भ्रूण या इनमें से सभी? तो क्या होगा? निषेचन, ये कहते हैं, ये निषेचन कहते हैं उसको। निम्न में से कौन सा गर्भ अवस्था परीक्षण है? निम्न में से कौन सा गर्भ अवस्था परीक्षण है? तो क्या होगा? मूत्र की जांच या रक्त की जांच या वजन की जांच या इनमें से सभी? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताएं। तो मूत्र की जांच, ये इसकी आंसर होगा। अब आगे है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि या थायराइड या थाइमस? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है? मानव शरीर का सबसे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसको आप ध्यान से देखेंगे। क्या होगा? मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो क्या होगा इसका आंसर? यकृत है। क्या है? यकृत है, जिसको हम क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, यकृत। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन या थायरॉक्सिन या इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थायरॉक्सिन, ये 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर सोता है? क्या होगा इसका आंसर? नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 9 से 10 या 11 से 15 या 16 से 18 या 20 से 22? इसका आंसर होगा सी, 16 से 18। अब आगे है कि स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? अंडाणु का या एस्ट्रोजन का या प्रोटेस्टेरोन का या इनमें से सभी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अंडाणु का, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? शुक्राशय या वृषण या प्रोस्टेट ग्रंथि या अंडाशय? तो क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, अंडाशय क्या होते हैं? स्त्रियों में होते हैं। तो दोस्तों मैंने इस चैप्टर का सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आपको और किसी विषय पर अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम कोशिश करेंगे उसे बनाने के लिए। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।